हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज मीन्स जीके, और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसका पार्ट 8 है। 1 से लेकर हम लोग 7 पार्ट तक पढ़ चुके हैं और इसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो प्ले चैनल पर जाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी पार्ट्स को देखें। और आप किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी ग्रुप डी या किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक बटन भी प्रेस कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मीन्स 211 वाला क्वेश्चन है। हम लोग 210 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो प्ले चैनल पे जाएं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, गुवाहाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था। इसका मतलब ये बताना है आप लोगों को, जो सिंध गुवाहाटी सभ्यता है उसका पतन किस नगर में हुआ था। ए कालीबंगा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो या डी हड़प्पा। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और जरूर यार, आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर जरूर किया करें तथा वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक तो जरूर आपको करना है। तो चलिए आप अपने राइट आंसर कीजिए। क्या होगा, लोथल। मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। जो सिंध घाटी सभ्यता का पतन नगर था वो कौन था, लोथल था। ध्यान रखिएगा, कौन, लोथल। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। आप लोगों को बताना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जो अपना अंतिम समय था लाइफ का वो कहाँ पे बिताए थे। तक्षशिला में, उज्जैन में, पाटलिपुत्र में या सरवण बेलगोला में बिताए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी वाला होगा, सरवण बेलगोला में बिताए थे। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, तो सरवण बेलगोला में बिताए थे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। आप लोगों को बताना है कि जो कपिल मुनि थे उनके द्वारा एक प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थी, वो कौन सी प्रणाली है, ये आप लोगों को बताना है। तो वो थी भैया सांख्य दर्शन। क्या था, सांख्य दर्शन। किसके द्वारा दिया गया था, कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था। ओ माय गॉड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने लाल सेना का गठन किया था, वो भी रूस में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए आंसर करिए। तो किसने, ट्राटसिक ने किया था। ओके, तरफ रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया। आप लोगों को बताना है कि रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था भाई। तो वो लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने किया था। इसका राइट आंसर ये वाला होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का था, शिकार, व्यापार, शिल्प, कर्म। आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देखिए आप लोग सोचते होंगे कि बार बार मैं कह रहा हूं कि आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग आंसर ही नहीं करते हैं। अरे यार, आंसर किया करो ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ मेरा क्या जवाब था और वहाँ राइट जवाब क्या है। इससे आप लोगों का ज्ञान भी क्या होगा, थोड़ा पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कृषि। ठीक है, ध्यान रखिए, राइट आंसर कृषि, मीन्स इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। किस क्रांति को भाई अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो रूसी क्रांति। रूसी क्रांति को भैया अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था भाई। तो लेनिन ने कहा था। किसने कहा था, लेनिन ने कहा था। ध्यान रखिएगा, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में है 219 क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद क्या है, कौन सा है। मीन्स बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर भर दीजिए। तो ऋग्वेद है भैया। कौन सा वेद, ऋग्वेद है। मीन्स इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है कि हिंदी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम किसने प्रयोग किया था। क्या, हिंदी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू जो शब्द है
वो शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? रोमवासियों ने, यूनानियों ने, चीनियों ने या अरबों ने? आप अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और आंसर जरूर किया करें। तो वो भैया अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? ये जो विश्व युद्ध है ना, आप लोग कमेंट करिए, मैं विश्व युद्ध पे जो है वो लेक्चर बना देता हूँ आप लोगों के लिए। विश्व युद्ध के बारे में पढ़िएगा या कहीं से आपको मौका मिलता है तो आप जरूर पढ़ें, ठीक है। फिलहाल मेरे चैनल पे अभी इस टाइप से कोई भी लेक्चर उपलब्ध नहीं है। आप विश्व युद्ध को पढ़िएगा, आपको मतलब इतना उसमें बहुत सारी जानकारी मिलेंगी सभी देशों के बारे में, ठीक है। बहुत ही क्या कह सकते हो कि एक डरावना टाइप का था उस समय जब विश्व युद्ध हुआ। चलिए इसका राइट आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर जर्मनी। जर्मनी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था? भाई जर्मनी। जर्मनी ही तो था विश्व युद्ध का कारण, ठीक है। चलिए विश्व युद्ध के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है भाई? तो उसको मेजनी को कहा जाता है, ठीक है। मेजनी को कहा जाता है, बेस का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा राजा इसमें से है जो प्रायः मीन्स हमेशा जनता के संपर्क में रहता था? तो वो है भैया अशोक। अशोक हमेशा जनता के संपर्क में रहता था, ध्यान रखिएगा। बी वाला इसका राइट आंसर होगा। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? ओ माय गॉड, लाल कुर्ती कैसी सेना है भाई? नाम कैसे कैसे थे पहले? लाल कुर्ती जो सेना वो किसने गठन किया था, ये बताना है आप लोगों को। तो कैबोर ने गठन किया था। किसने? कैबोर ने गठन किया था लाल कुर्ती नामक सेना को। सी वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आसान भी है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो वो भैया थे मौर्य वंश के यार। जो महान सम्राट अशोक थे वो मौर्य वंश के थे। बी वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यंग इटली नामक संगठन किसने बनवाया? यंग इटली नामक संगठन किसने बनवाया भाई? तो वो बनवाया था मेजनी ने, ठीक है। किसने बनवाया था? मेजनी ने। ओके, इसका राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्पेस यक्स के संस्थापक कौन है? अब ये अगर आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है यार। तब तक पानी पी लेते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर भर दीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। अरे भैया, कौन नहीं जानता है किसको? एलोन मस्क को। यस, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? एलोन मस्क हैं। बहुत खतरनाक व्यक्ति है बंदा, इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। मंगल ग्रह पे जाने के लिए सोच रहे हैं, कर भी सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स इसका राइट आंसर बी होगा, एलोन मस्क। नेक्स्ट है, यश भारतीय सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? तो वो है भैया उत्तर प्रदेश, ठीक है। बी वाला इसका राइट आंसर होगा। यश भारतीय सम्मान उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कविता के लिए सुखवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता है? कविता के लिए मीन्स कविता के क्षेत्र में दिया जाता है सुखवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार, वो किसने जीता है? तो वो जीता है अरुंधति सुब्रमण्यम ने जीता है। याद ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? इनमें से बताना है आप लोगों को, प्रार्थना समाज से कौन संबंधित नहीं है। तो वो हैं ज्योतिबा फूले। जो ज्योतिबा फूले वो प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। बाकी इनमें से जो भी हैं, महादेव गोविंद रानडे, एन जी चंदवारकर, आर जी भंडारकर, ये सभी प्रार्थना समाज से संबंधित हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापने की प्रयुक्त होता है? आप लोगों को बताना, जो पायरोमीटर है किसको नापने के लिए यूज किया जाता है भाई? उच्च ताप, घनत्व, आर्द्रता या वायुमंडलीय दाब?
तो उच्च ताप को मेजर करने के लिए, मापने के लिए यूज किया जाता है किसका? पायरोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि आयोडीन के टिंचर का, आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? कैंसर के इलाज के रूप में होता है, या स्टार्च की उपस्थिति के निर्धारण में, या एंटीसेप्टिक के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो वो भैया होता है आयोडीन के टिंचर का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहां पर सूफी संत निवास करते थे। सूफी संत जहां पर निवास करते थे उस स्थान का नाम बताना है। क्या कहते थे उस स्थान को जहां पर सूफी संत निवास करते थे? खान खा, सॉरी, खान का, बहुत ही टिपिकल नेम है, कोई बात नहीं। खान का कहते थे, जहां पे सूफी संत निवास करते थे उसको कहते थे खान का। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है निम्न अक्षांश यानी कि अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कि कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है? कहने का मतलब यह हुआ कि जहां निम्न अक्षांश है वहां पे अधिक वर्षा होती है और जहां पे उच्च अक्षांश है वहां पे कम वर्षा होती है। तो इसका कारण क्या है? समुद्र से दूरी, या जलधारा, या ऊंचाई, या वाष्पीकरण? तो वाष्पीकरण है भैया। क्या है? वाष्पीकरण इसका कारण है। डी वाला इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है कि सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? आपको ये बताना है कि समुद्र है यहाँ पे, ठीक है, और समुद्र के अगर हम नीचे जाएं 600 फीट तक तो कितने डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कम हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। 10 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, या 200 डिग्री? तो 10 डिग्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए वाला होगा, 10 डिग्री। मीन्स अगर हम 600 फीट नीचे जाएं तो 10 डिग्री की कमी हो जाएगी। अरे भाई, अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है, मीन्स बहुत गर्मी है, तो अगर 600 फुट हम समुद्र के नीचे चले जाएं तो 30 डिग्री हो जाएगा वहां पे तापमान, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर ए वाला होगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ था? ब्रिक्स सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ था? तो सियामेन चीन में हुआ था। ठीक है, सियामेन जो है स्थान वो चीन में पड़ता है, वहीं हुआ था। इसका राइट आंसर ये वाला होगा। नेक्स्ट है हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई है, उस ग्रह का नाम बताइए। चलिए, हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह, सॉरी, ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह भाई, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह आपसे अगर कोई पूछता है तो शुक्र होगा। ठीक है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? शुक्र। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ग्रह का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह कौन सा, ये बताना है। तो वो केल्ट 9b, सी वाला इसका राइट आंसर होगा, केल्ट 9b, केल्ट 9b। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो मुंत्रा। क्या है? मुंत्रा है, मुंत्रा। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पे मींस लास्ट स्लाइड है कि गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? आपको बताना है कि जो गुप्त वंश था वो कितने वर्षों तक शासन किए थे। तो 300 वर्षों तक, ध्यान रखिएगा, 300 वर्षों तक गुप्त वंश ने शासन किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? आपको बताना है कि किस गुप्त वंश के शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसका ये, बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर फिर मिलेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी करते रहें और नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें तथा वीडियोज़ को देखें और अपने आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।